Hello students, it is your economics class from NBGI Unnao. It is economics of class 11th chapter introduction. Now the first topic is welfare definition. Students, I have already told you in my previous video wealth oriented definition by the Adam Smith. Now you will study wealth definition by Alfred Marshall given 1842 in 1924. अल्फ्रेड मार्शल ने यह डेफिनेशन 1842 1924 जिनका कार्यकाल रहा है, इन्होंने ये डेफिनेशन बनाई। एडम स्मिथ के बाद अल्फ्रेड मार्शल ने यह डेफिनेशन बनाई। नाउ इकोनॉमिक्स, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स इज a study of man in the ordinary business of life. It inquires how he get his income and how he use it. According to Alfred Marshall, economics is the study of man in the ordinary business, means work of the life, and how he earn income and how he spend it. According to Alfred Marshall, a man spend his earning for welfare of his work, for completing their needs, for fulfill their needs. After Alfred Marshall, another economist came into existence, Professor Lionel Robbins. Between 1898 to 1984, he has given a scarcity definition. What is the scarcity means? The means of scarcity is kami, want. He has also written a book. The name of book is An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. Once again, name of the book, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, published in 1932. According to Robbins, economics is the science which studies human behavior as a relationship between end and scarce means which have alternative uses. रॉबिन्स के अनुसार इकोनॉमिक्स वो विज्ञान है जो कि ह्यूमन, इट मीन इंसानों के व्यवहार का अध्ययन करता है, इंसानों के व्यवहार और रिसोर्सेज एंड्स एंड स्कार्स, रिसोर्सेज की उपलब्धता, कमी और रिसोर्सेज के अंत का मानव से क्या संबंध है, ये स्टडी करता है। इट मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर स्कार्स, रिसोर्सेज की कमी है, एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज। एक रिसोर्स को कई यूज में लाया जा सकता है। रिसोर्सेज हैव स्कार्स, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज, एंड आवर वांट्स आर अनलिमिटेड. Our wants are unlimited. Now all these property you can write. The first, unlimited want; second, scarcity of resource; third, alternative uses. Scarcity is main cause of all economic problem. रॉबिन्स ने बताया कि स्कार्सिटी, जो कमी है रिसोर्स की, वो समस्या का मेन कारण है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो इकोनॉमिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं, इनका मेन कारण क्या है? स्कार्सिटी है। हाउ
Suppose that a man have a piece of land, then that man can practice agriculture on that piece of land, and if he do not want to practice agriculture, he can make a building, he can make a factory, he can also make a residential house for rent. It means that piece of land can be used many types. एक रिसोर्स को यूज़ करने के कई तरीके हो सकते हैं. सपोज दैट वाटर इज ए रिसोर्स. अब वाटर से आपको देखना क्या क्या काम कर सकते हैं. वाटर ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज होता है. वाटर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज होता है, रिवर वाटर है. वाटर पौधों की सिंचाई के लिए यूज होता है फॉर इरिगेशन पर्पस. वाटर क्लीनिंगनेस के लिए, साफ सफाई के लिए यूज होता है. तो इट मीन्स वाटर एक रिसोर्स है, बट इस रिसोर्स के कई यूज हैं. इट मीन्स अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज. नाउ ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन गिवन बाय प्रोफेसर सैमुअल्सन 1915 to 2009. प्रोफेसर सैमुअल्सन ने ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन बताई. इनकी डेफिनेशंस को ऊपर बताए गए एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, रॉबिन्स, इन तीनों की डेफिनेशन के बाद इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है. Economics is the study of how man and society choose each other with or without money to employ scarce productive resources. किस प्रकार से इंसान, ह्यूमन बीइंग और सोसाइटी एक दूसरे को सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं. विद मनी, धन के साथ, विदाउट मनी, बिना धन के. टू एम्प्लॉय स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज. प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो कम हैं उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं. विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेज. इन रिसोर्स के अल्टरनेटिव यूज हो सकते हैं. टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज़ ओवर अ टाइम. इन्हीं रिसोर्स को इकट्ठा करके हम अलग अलग कमोडिटीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम. एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर द कंजप्शन. और जब प्रोडक्शन हो जाता है उन गुड्स को डिफरेंट एरियाज में कंजप्शन के लिए, इस्तेमाल के लिए भेज सकते हैं. नाउ एंड इन द फ्यूचर. इट मीन्स एट द प्रोडक्शन टाइम, नाउ एंड फॉर फ्यूचर अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप ऑफ सोसाइटी. डिफरेंट लोगों को सेंड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. रिमेनिंग पार्ट आई विल टेल यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.